श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 51 श्लोक 16 से 27। लक्ष्मण की अयोध्या, दशरथ और प्रजाजन के लिए व्यथा। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। आज लक्ष्मण पूछते हैं, क्या हमारे पिता महाराज दशरथ इस दुख को जीवित रहते सह पाएंगे? निषाद राजगुह के सामने बहता यह दर्द अयोध्याकांड सर्ग 51 श्लोक 16 से 27 में मन को झकझोर देता है। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 51 श्लोक 1 से 15 में लक्ष्मण ने गुह के सामने स्पष्ट कहा कि भरत निर्दोष हैं, वे राम भक्त हैं, सारा दोष कैकेयी और मंथरा का है, जिन्होंने लोभ में आकर पूरा राजवंश संकट में डाल दिया, और लक्ष्मण ने राम सीता की सेवा के लिए प्राण तक अर्पित करने की प्रतिज्ञा दोहराई। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 51 श्लोक 16 से 27 में लक्ष्मण अयोध्या की कल्पना करते हैं, कैसे माताएं, गुरु, मित्र और साधु संत रामवियोग में तड़प रहे होंगे, और प्रजा यह सोचकर व्याकुल होगी कि उनका धर्मरक्षक राजा आज वन में बिना आसन शय्या के रह रहा है। वे बार बार चिंतन करते हैं कि यदि दशरथ इस वियोग को सह न पाए और देह छोड़ दें, तो राम सीता लक्ष्मण के लिए वह और भी बड़ा आघात होगा, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार पिता के प्राण सुरक्षित रहें। अनुरक्त जनाकीर्णा सुखालोक प्रियाभा। राजव्यसन संसृष्टा सा पुरी विंशिष्यति 16। जिसमें श्रीराम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाली रही है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधनजनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। 16। कथम पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठ पुत्रं पश्यतः शरीरम धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः 17। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्रीराम को न देखने पर महामना राजा दशरथ के प्राण उनके शरीर में कैसे टिके रह सकेंगे? 17। विनष्टे नृप्तो पश्चात कौसल्या विंशिष्यति अनंतरं च मातापि मम नाशमुपैष्यति 18। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौसल्या भी नष्ट हो जाएंगी, तदंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी। 18। अतिक्रांतम तिक्रांतम नवाप्य मनोरथम राज्य राम निक्षिप्य पिता में विंशिष्यति 19। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं, अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। 19। सिद्धार्था पितरं वृत्तं तस्मिन् काले ह्युपस्थिते प्रेतकारेषु सवेषु संस्करिष्यन्ति राघवं 20। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुल शिरोमणि दशरथ का सभी प्रेतकार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफलम नोरथ और भाग्यशाली हैं। 20। रमय चत्व संस्थाना संविभक्तम हाप्थाम हर में प्रासाद संपन्ना गणिका व शोभिताम 21 रथाश्वज्ज संबाधा तूर्यनाद निनादिताम सर्व कल्याण संपूर्णा हृष्ट पुष्ट जनाकुलाम 22 आरामोद्यान संपन्ना समाजोत्सवशालिनीम सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम 23। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त, पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत, धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न, श्रेष्ठ वारांगनाओं से सुशोभित, रथों, घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई, विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर, हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से सेवित, पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी हैं। 21-23। अपि जीवेद दशरथो वनवासात् पुनर्वयम् प्रत्यागमय महात्मानपि पश्याम सुव्रतम 24। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे? अपि सत्य प्रतिज्ञन सार्धं कुशलिना वयम् निवृत्ते वनवासिस्मिन् नियोध्या प्रविशेमहि 25। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्रीराम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? 25। परिदेव्यमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत 26। इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीती। 26। तथा ही सत्यम ब्रुवती प्रजाहिते नरेंद्र सूनो गुरु सौहृदाद गुह
मुमोच बाष्पण व्यसनाभिपीडितो ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः 27। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपर्युक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषाद गुह दुअक से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगा। 27। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 150 सर्ग 51। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। 51। कल श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 1 से 15 में देखेंगे कि श्रीराम की आज्ञा से निषाद राजगुह नाव की व्यवस्था करता है। सुमंत्र को माता पिता और भरत शत्रुघ्न के लिए संदेश देकर अयोध्या लौटने की आज्ञा दी जाती है। सुमंत्र के साथ वन में चलने के आग्रह को राम युक्तिपूर्वक मना करते हैं। फिर तीनों नाव पर बैठकर गंगाजी पार करते हैं और सीता गंगा से भावपूर्ण प्रार्थना करती है। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 51 श्लोक 16 से 27 में लक्ष्मण की यह गहरी व्यथा, अयोध्या, माता पिता, दशरथ और राम सीता के लिए उनका तड़पता हृदय आपको छू रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कल सर्ग 52 गंगापार और वत्सदेश आगमन की दिव्य कथा आप तक समय पर पहुंच सके। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।